हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। संविधान भाग 1 के भारत का संवैधानिक इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर किसी को जानना चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए, सूरत विभाजन। बी, सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सी, सर्वदलीय सम्मेलन। डी, पूर्ण स्वराज का संकल्प। सूची 2, नंबर 1 1929, नंबर 2 1928, नंबर 3 1932, नंबर 4 1907, नंबर 5 1905। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए, चार्टर एक्ट 1833। बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, ए, अगस्त घोषणा। बी, अगस्त प्रस्ताव। सी, अगस्त संकल्प। डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सूची 2, लॉर्ड लिथमो। नंबर 2, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। नंबर 3, मोहम्मद अली जिन्ना। नंबर 4, महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए, 1773 ईस्वी में। बी, 1771 ईस्वी में। सी, 1785 ईस्वी में। डी, 1793 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी में। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करने का अधिकार मिला? ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। डी, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। सी विल बी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ए 1885 ईस्वी में, बी 1875 ईस्वी में, सी 1866 ईस्वी में, डी 1877 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1877 ईस्वी में। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप ना हो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ए 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी 1909 में। बी विल बी द करेक्ट आंसर। Thanks for watching. Please subscribe my channel and support me. Thank you.